एक राजा था और राजा प्रजा के सामने बात कर रहा था कि आखिर करने के बाद कब्र में क्या होता है। इस बात का हमें पता लगाना है। इस बात का कैसे पता लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मंत्री जी, तुम ही कुछ उपाय बताओ। मंत्री जी बोल, किसी को कब्र में एक दिन के लिए बंद किया जाए। राजा बोले कि जाओ, किसी को ढूंढ कर लाओ, जो भी उस कब्र में लेटेगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। मंत्री ने सिपाही को भेजा, जाओ ढूंढ कर लाओ, जो भी कब्र में लेटेगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। सिपाही गया एक दूसरे शहर में, वहां जिससे भी ये बात बताता था कि आपको कब्र में लेटना पड़ेगा एक दिन के लिए, लेकिन सब लोग मना कर देते। इसको बात सुनकर सिपाही बहुत परेशान हो रहे थे। कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी जो इस बात पर राजी हो जाए, लेकिन कोई नहीं हो रहा था। सिपाही मंत्री के पास वापस आ गए और बोले, ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है। राजा ने फिर से आदेश दिया, मंत्री को कहीं से भी आदमी को ढूंढ कर लो। मंत्री ने फिर आदेश दिया सिपाही को, जाओ, तुमको ढूंढ कर ही लाना है, जब तक ना मिल जाए तब तक वापस नहीं आना है। अगर तुम लोग खाली हाथ वापस आ गए तो तुमको ही कब्र में लेटना पड़ेगा, ये बात सुन लो। अब तो सिपाही बहुत ही चिंता में पड़ गए कि कहीं ना कहीं से तो अपनी आदमी को ढूंढ कर ले जाना है, वरना हम लोगों को यह सजा मिलेगी, कब्र में हम लोगों को ही लेटना पड़ेगा। सिपाही ढूंढते ढूंढते बहुत ही दूर निकल गए। सिपाही ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है और उसके साथ में घोड़ा भी है। वह बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, ना खाने का कल का पता, ना शाम का पता। उसके पास घोड़े के अलावा और रहने की भी जगह नहीं थी। फिर सिपाही ने बताया कि तुमको एक दिन कब्र में बंद रह सकते हो, आपको आधा राज दे दिया जाएगा। फिर आदमी ने सोचा कि हम तो मरने ही वाले हैं, क्या पता कब्र में बच ही जाए और हमें आधा राज मिल जाए और हम आराम से जिंदगी जिए। उसने सिपाही से कहा कि हमें मंजूर है, चलो हम चलते हैं आपके राजा के पास। राजा ने उससे कहा कि तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, क्या तुम अपनी मर्जी से आए हो? उसने कहा, जी महाराज, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। ठीक है, राजा ने कहा, कल मैं आपको कब्र में लेटाऊंगा। 10 बजे कल जब सुबह हुई तो पूरे शहर, पूरा गांव, सब ये देखने के लिए इकट्ठा हो गई। कब्र खुदकर तैयार हो गई और उस आदमी को बुलाया गया और उसे कब्र में लिटाया गया जैसा कि एक मुर्दे को लिटाया जाता है। ठीक उसी तरह अब जैसे ही कब्र को मिट्टी से ढका गया, उसके बाद कब्र में हिसाब लेने के लिए मुर्कम नकीम आते हैं। उस आदमी से कहा, बताओ अपना हिसाब से क्या क्या हिसाब है आपका? तो उसने कहा, मेरे साथ है ही नहीं कोई साहब, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हिसाब देने के लिए मैं तो अकेला हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मुर्कम नकीम बोले, तुम्हारे पास एक घोड़ा है, उसी का हिसाब दो। मुर्कम ने नकीम से कहा, इसने घोड़े को उसे दिन पानी नहीं पिलाया, घोड़ा बोलता रहा कि पानी पिला दो, इसमें घोड़े को पानी नहीं पिलाया, इसी बात पर इनको 100 कोड़े की सजा दो। इस बात पर उन्हें 100 कोड़े तुरंत मारे गए। दूसरा सवाल, मुर्कम ने पूछा कि तुम उस दिन घोड़े को धूप में बांधकर चले गए, घोड़ा तड़पता रहा, लेकिन तुमने घोड़े को छांव में नहीं बांधा, इसीलिए 100 की सजा यह भी तुरंत दी जाए। इसी तरह पूरी रात सवाल होते रहे, उन पर कोड़े चलते रहे, केवल घोड़े के सवाल होते रहे, उन पर कुछ नहीं था, केवल घोड़े के। वो आदमी बहुत परेशान हो गया था, इतना दर्द हो रहा था उसके शरीर में। वह सोच रहा था, जल्दी से जल्दी सुबह हो, मैं बाहर निकल जाऊं। अब सुबह के 10 बजने वाले थे तो राजा ने आदेश दिया, चलिए कब्र को खुदकर उसे आदमी को निकलते हैं। फिर सुबह जनता इकट्ठा हो गई इस दृश्य को देखने के लिए, कब्र में आखिर क्या हुआ होगा उस आदमी के साथ कब्र खुदकर। वह आदमी बाहर निकाला और राजा ने उसको अपने पास बुलाया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और कागज पर लिख कर दिया कि आधा राज इस आदमी को दिया जाता है। आदमी बोला, 1 मिनट रुको, पहले मेरी बात पूरी सुनो, उसके बाद अपना फैसला सुनाना। महाराज, राजा ने बोला, क्या बात है बताओ? आदमी बोला, मैं तुम्हारा आधा राज नहीं ले सकता। परंतु राजा बोला, ऐसा क्यों? वो बोला, मेरे पास एक घोड़ा था तो रात भर उसका हिसाब नहीं दे पाया। फिर वो आदमी बोला, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं एक घोड़े का हिसाब नहीं दे पाया तो इस आधा राज का हिसाब मैं कैसे दे पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मैं तो चला। फिर राजा ये बात सारी सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और वह रात छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर जंगल में निकल गया। मां ईश्वर की धुन में मस्त रहने लगा और अपना सारा ध्यान ऊपर वाले पर रखा। आखिरकार बाद में उसे जन्नत प्राप्त हो गई। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो मैं लाइक करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।